नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 4 बज चुके हैं। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। बात ऐसी हो जो सीधे आप तक पहुंचे, मुद्दे ऐसे हों जो सीधे आपसे जुड़े हों। इसी कोशिश के साथ मैं अनंत भट्ट हाजिर हूं। अक्सर खबरों के शोर में हमारे आपके काम की बातें छूट जाती हैं, कुछ बदलने की हमारी कोशिशें अधूरी रह जाती हैं। तो नए अंदाज में कुछ कहने, कुछ सुनने और बहुत कुछ समझने की करेंगे कोशिश। इस शो में बात ऐसी होगी आप भी कहेंगे ये हुई ना बात। सोचिए, सालों साल बाद अमेरिका को एहसास हुआ कि जिस डिटर्जेंट से उनके यहां कपड़ों को साफ किया जा रहा है वो उनके ग्राउंड वाटर में जहर घोल रहा है और कैंसर की वजह बन रहा है। खतरनाक केमिकल की वजह से न्यूयॉर्क में तमाम डिटर्जेंट को बैन किया जा चुका है। जाहिर है इसके बाद सवाल उस लाइफस्टाइल को लेकर उठ रहे हैं जिसे दुनिया अब तक अंतिम सत्य मानकर बैठी थी। हम भारतीय भी दशकों से पश्चिमी जीवन शैली में घुल मिल चुके हैं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि वक्त का पहिया घूम रहा है। जो चीजें हमारी जीवन पद्धति की पहचान थी, प्रकृति से ग्रहण कर उसी को समर्पित करने की जो हमारी सोच और संस्कृति थी, वो चीजें फिर से न केवल हमारे पास लौट रही हैं बल्कि पश्चिम को भी आकर्षित कर रही हैं। इसी पर मेहमानों के साथ आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देख लेते हैं। जिंदगी और जरूरतों को बाजार के नजरिए से देखने वाली दुनिया हैरान परेशान है। फिलहाल तो अमेरिका इस सवाल से जूझ रहा है कि वो कपड़े धोने के लिए डिटर्जेंट का इस्तेमाल करे या नहीं। और अब न्यूयॉर्क अमेरिका का ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसमें कपड़े धोने वाले कुछ खास डिटर्जेंट पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि जमीन के पानी को जहरीले केमिकल से बचाया जा सके। न्यूयॉर्क में लॉन्ड्री में इस्तेमाल तमाम डिटर्जेंट पर पहले गहन अध्ययन किया गया और पाया गया कि उसमें से निकलने वाले कई केमिकल ग्राउंड वाटर के लिए हानिकारक हैं, कैंसर के लिए भी जिम्मेदार हैं। जिसके बाद न्यूयॉर्क में बड़ी बड़ी कंपनियों के डिटर्जेंट पर बैन लगा दिया गया। जाहिर है इस प्रतिबंध के बाद इस बात को लेकर बहस छिड़ गई है, क्या रासायनिक उत्पादों के दिन लदने वाले हैं। कई देश ऐसे भी हैं जिन्होंने डिटर्जेंट पाउडर में फास्फोरेट को बैन किया हुआ है। तो भारत सरकार को भी इस तरफ ध्यान देना होगा, क्योंकि जिस तरह से हमारी वाटर बॉडीज में यूट्रोफिकेशन हो रहा है उससे मछलियां मर जा रही है, उससे तालाब में जलकुंभी हो जा रही है, डिफरेंट टाइप की वीड्स हो जा रही है। तो वो सच में तालाबों को मार रहा है, हमारी वाटर बॉडीज को मार रहा है, हमारी मछलियों को मार रहा है, जैव विविधता को मार रहा है। आमतौर पर डिटर्जेंट का प्रयोग गंदगी निकालने के लिए होता है, पर जब वो इंसान के शरीर के अंदर जाता है तो वो बॉडी के जितने भी टिश्यूज हैं, सेल्स हैं, उनको भी ब्रेक करने की क्षमता रखता है। कितना नुकसान होगा ये डिपेंड करता है कि कई बार हम देखते हैं माइल्ड इरिटेशन होती है, डिस्कम्फर्ट होता है जो, और बर्न्स हो सकते हैं, केमिकल निमोनिया हो सकता है और यहां तक कि डेथ भी हो सकती है। ऐसा नहीं कि खाने से लेकर जरूरत के उत्पादों में अनावश्यक केमिकल के इस्तेमाल का सवाल पहली बार उठा हो। डॉक्टर्स और एक्सपर्ट बार बार केमिकल के खतरों से लोगों को आगाह करते रहे हैं। इसके बावजूद बाजार का दबाव और विकल्प का अभाव हमें केमिकल से बने प्रोडक्ट के इस्तेमाल के लिए मजबूर करता है। और बाजारवाद का प्रभाव ऐसा रहा कि विदेशी चीजें और पश्चिमी जीवन शैली हमारी जिंदगी का हिस्सा बनती चली गई। लिबरलाइजेशन आते ही एमएनसीज, मल्टीनेशनल्स आई। मल्टीनेशनल्स के बड़े बड़े ब्रांड्स यहां उन्होंने कस्टमर को लुभाना शुरू किया बाजार के अंदर। मल्टीनेशनल्स का खाना पीना वो बाजार में आया। घर का पराठा या समोसा खाने वाला व्यक्ति पिज्जा, बर्गर और चीजों में उसका इंटरेस्ट बना। साथ ही साथ जो अमेरिकन कल्चर था मल्टीनेशनल्स का, क्रेडिट कल्चर, उधार लेके खरीदारी करने वाला कल्चर, वो भी हमारे यूथ में आया।
तो मार्केट्स का हमारी लाइफ पे यह असर रहता है कि जब मार्केट्स रिस्ट्रिक्टेड थी यहां पे, तो हम एक ऐसा देश थे जो सेवर्स का नेशन था। जाहिर है दुनिया केमिकल के खतरों को समझ रही है और उस बात को दोहरा रही है जो हिंदुस्तान की परंपराओं में हजारों सालों से कही जाती रही है। दुनिया को समझ में आने लगा है कि प्रकृति से लेने और उसे वापस लौटाने का भारतीय संस्कार ही खतरनाक केमिकल के मर्ज की दवा है। पूरे विश्व में कोविड ने ये साबित कर दिया, या बहुत तरह की अभी भी इस तरह की बीमारियां हैं या मानसिक रोग हैं जिसकी कोई इलाज नहीं है। अब जाके पूरी धरती ने, पूरे ग्लोब ने समझा कि योग ही एकमात्र इसका मार्ग है जिस मार्ग को अपना करके हम अपने जीवन को संतुलित बना सकते हैं। न्यूयॉर्क ने अपनी बड़ी बड़ी कंपनियों के उन डिटर्जेंट को मार्केट से हटाने का आदेश दिया है जिनकी इंटरनेशनल मार्केट का कोई और छोर नहीं है। जानकार इस कदम को उस कदम की आहट मान रहे हैं जिसकी राह कभी भारतीय ऋषि मुनियों ने दुनिया को दिखाई थी। यही वजह है कि दुनिया आज भारत के आयुर्वेद को अपना रही है और योग की मुद्राओं में निरोग रहने की आदत डाल रही है। हम अपने कपड़े धोने के लिए, स्नान के लिए, बर्तन धोने के लिए केमिकल युक्त उत्पादों का इस्तेमाल दशकों से कर रहे हैं, लेकिन लगता है अब सोच बदल रही है। शायद यही वजह है कि ऑनलाइन राख की बिक्री होने लगी है, ऑनलाइन उपले मिलने लगे हैं, हिंदुस्तानी खाट की विदेश में डिमांड बढ़ रही है, खान पान, सौंदर्य प्रसाधनों में भी हर्बल, ऑर्गेनिक और आयुर्वेदिक चीजों की डिमांड में लगातार इजाफा हो रहा है। एक दौर वो था जब पूरी दुनिया ने पश्चिमी जीवन शैली को अपनाया और उसे ही अंतिम सत्य मान लिया, लेकिन लगता है वक्त का पहिया फिर से पूरब की तरफ घूम रहा है और जीवन जीने के लिए जो संस्कार और पद्धति भारत की जीवन शैली का हिस्सा रही है, अब दुनिया भी उसे आत्मसात करती दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो परिवर्तन प्रकृति का नियम है और समय का स्वभाव है। तमाम पहलुओं पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। खास मेहमानों का पूरा पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। सबसे पहले मेहमानों से हम परिचय करा दें। डॉक्टर अंशुमान कुमार हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है अंशुमान जी आपका। इसके अलावा योग गुरु योगिनी प्रियंका सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ स्टूडियो में लाइफस्टाइल एक्सपर्ट गीतिका भी मौजूद रहेंगी। डॉक्टर प्रताप चौहान हमारे साथ हैं, जो कि डायरेक्टर हैं जीवा आयुर्वेद के। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का। और चर्चा की शुरुआत मैं अंशुमान जी से ही करना चाहूंगा, क्योंकि डिटर्जेंट जो हमारी जीवन शैली का एक हिस्सा है, हमारे रहन सहन का एक हिस्सा बन चुका है। चाहे कपड़े धोने की बात हो, चाहे घर की सफाई की बात हो, ये इसमें खूब इस्तेमाल होता है। लेकिन आज जिस डिटर्जेंट पर बैन लगाया गया है, और जहां से बैन की खबर आई है, जहां से डिटर्जेंट आया था वहीं से आई है, अंशुमान जी कितना हानिकारक है ये और कैसे इफेक्ट करता है? जी, रिसेंटली जो न्यूयॉर्क में बैन की बात आपने सुनी, डायोक्सिन की बात हुई है। एक डिटर्जेंट है जो आप इस्तेमाल करते हैं, आपके हिसाब से वॉशिंग मशीन से या आपके घरों से, फ्लोर से ये डिटर्जेंट वॉश आउट कर दिया गया, लेकिन इसके रेमिनेंट रेजिडुअल मतलब इसके कुछ अंश आपके आसपास रह जाते हैं। पहला खतरा वहीं से। दूसरा खतरा, जब पानी अंदर चला गया अंडरग्राउंड वाटर में, वहां से पानी आपने खींच के किसी भी तरीके से पिया हो, चाहे आरओ के थ्रू पिया, तब खतरा। और सब्जियों में सिंचाई के माध्यम से या पशुओं के दूध के माध्यम से आपके शरीर तक पहुंचा। अल्टीमेटली क्या हुआ, सेल के अंदर आपका डिटर्जेंट पहुंचा, डीएनए डैमेज हुआ, लॉन्ग टर्म में कैंसर, हार्ट डिजीज जैसी समस्याएं कॉमन हो गई। तो एक डिटर्जेंट अभी बैन हुआ, कुछ दिन पहले हेयर स्ट्रेटनर बैन हुआ, अनेकों केमिकल बैन होते रहते हैं। अमेरिका कम से कम जागरूक होकर बैन तो कर रहा है। जो हमारी परंपरा थी, जिनमें इन सारी चीजों की आवश्यकता नहीं थी, हमने पाश्चात्य सभ्यता को कॉपी करके बेवजह अपने ऊपर थोपा। और मैं कहूं कि कैंसर बाजार में बिकता है तो अतिशक्ति नहीं होगी। सारी चीजें मार्केट गिमिक की तरफ आ रही है, इसलिए दिमाग लगा के जो चीजों की जरूरत नहीं है आपको अपने जीवन शैली में ना उतारें तो बेहतर होगा। अंशुमान जी, जिन चीजों को लेकर कभी हमारे ऊपर सवाल उठाए जाते थे, हमें बैकवर्ड कहा जाता था, लेकिन आज जब हम देख रहे हैं कि वो चीजें हमें ऑफर की जा रही हैं और उनको ऐसे प्रस्तुत किया जा रहा है कि जैसे कि ये चीजें नई हैं, लेकिन ये हमारी परंपरा का सदियों से हिस्सा रही हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये रिप्लेसमेंट इस समय की डिमांड हो चुका है? बिल्कुल। बार बार मैं टैगलाइन बोल रहा हूं, बी टू बी, बैक टू बेसिक्स आपको आना पड़ेगा। और वापस हम वहीं जा रहे हैं, जीवन चक्र है।
और इस जीवन चक्र में पाश्चात्य सभ्यता को कॉपी करते करते हमने रियलाइज किया क्यों हम बहुत सालों तक गुलामी में जिए हैं। गुलामी मानसिकता के कारण हमारी आदत बन चुकी थी, जो भी चीज अमेरिका यूरोप के थ्रू लौट के आएगा वही सत्य है, बाकी असत्य है। बुद्ध महावीर इतने साल पहले आए जिनको पूरा विश्व फॉलो कर रहा है, आप क्यों भूल जाते हैं? आप उस देश के रहने वाले हैं। हमारे देश की परंपराओं को निकालिए, छानिए और चाहिए तो विज्ञान के पैमाने पे तौल भी लीजिए, आपको सत्यता वहीं दिखेगी, जीवन वहीं दिखेगा, बाकी सब मिथ्या है। जी, मैं सीधे यहाँ पे रुख करना चाहूंगा गीतिका जी का, लाइफस्टाइल एक्सपर्ट हैं। गीतिका जी, हमारी सोच हो, हमारा रहन सहन हो, हमारा खान पान हो, दशकों से जो पश्चिम है वो हमारी सोच पर इस पर हावी रहा, लेकिन हमारी जो सोच पुरातन सोच रही है, जो हमारी पारंपरिक सोच रही है, हम उपयोग में विश्वास रखते हैं, उपभोग तक का सफर हमने तय कर लिया। और वो जो हमारी सोच थी, जो हमारी संस्कृति थी कि प्रकृति से लेना, उसी को समर्पित करना, जो हमारी पूजा पाठ में भी आता है कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। क्या आपको लग रहा है कि अब वक्त आ गया है उसी दिशा में लौटने का, और ये जो चीजें हो रही हैं, जो दूसरे देशों में हो रही हैं, जो वहां पर आकर्षण हमारे प्रति बढ़ रहा है, वो उसी तरफ इशारा कर रहा है? आई टोटली अग्री विद यू। और मेरे हिसाब से इसमें सबसे ज़्यादा रोल हमारे मोदी जी का है, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले लॉन्च किया योगा डे, जिससे जो नई जनरेशन थी उनको योगा में अवेयरनेस क्रिएट हुई। मैं इस फील्ड में 21 ईयर्स से हूँ, और जब मैं बात करती थी कि आपको वर्कआउट करना चाहिए, तो जब वर्ड योगा यूज होता था तो लोग उसको कनेक्ट नहीं कर पाते थे। पर जब योगा डे लॉन्च हुआ, रामदेव जी ने इतना ज़्यादा योगा के आसन करने शुरू किए, तो अब लोग अवेयर हो रहे हैं कि जिम जाने के बजाय हमें नेचुरल योगा, वॉक, इन जगह जाना चाहिए। और दूसरी बात है, उसके बाद अब 2023 को मिलेट ईयर माना गया है। तो पहले क्या हो गया था, वीगन ट्रेंड, ऑर्गेनिक ट्रेंड को छोड़ के वीगन ट्रेंड, कीटो ट्रेंड, मेडिटेरेनियन ट्रेंड्स, डाइट के ट्रेंड्स आते थे कि हमें ये वाली डाइट दे दीजिए। पर नाउ अब लोगों को अवेयरनेस हो रही है, क्योंकि हमारे जो लीडर्स हैं, थैंक्स अ लॉट टू मोदी जी, उन्होंने जब मिलेट ईयर लॉन्च किया, तो अब जो हमारे मिलेट्स जैसे रागी, एमरंथ, ज्वार, बाजरा, जो हम भूल गए थे, लोग उनको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करने लगे हैं। मैं सीधे यहाँ पर डॉक्टर प्रताप चौहान का रुख करूंगा, जो कि डायरेक्टर हैं जीवा आयुर्वेद के। आयुर्वेद किस तरीके से आपकी सेहत को, आपकी सोच को प्रभावित कर सकता है, ये हमने देखा है डॉक्टर प्रताप कोरोना काल के अंदर, और कैसे अब ये दुनिया में आकर्षण पैदा कर रहा है, इसके बारे में जरा बताइए। क्योंकि अब लग रहा है कि चीजें इस तरफ आ रही हैं, पश्चिम जो है पूरब की तरफ घूम रहा है। जी देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ बुलाया। और आयुर्वेद कोरोना काल में तो पूरे विश्व में ये सबने मान लिया कि आयुर्वेद बहुत शक्तिशाली है, लेकिन उसके बाद अभी अब हम जो उसका पोस्ट कोविड इफेक्ट भी देख रहे हैं। आज हम देखें तो आज हमारे यहाँ जीवाग्राम में कम से कम 10 देशों के पेशेंट अभी एडमिट है, मैं वहीं से आ रहा हूँ अभी। और लोगों को ये विश्वास हो गया है कि जब तक हम अपने शरीर को नहीं समझेंगे, और शरीर 5 तत्वों से बना है, जो हम आज बात कर रहे हैं कि किस तरह से हम अपनी भूमि को पॉल्यूट कर रहे हैं, किस तरह से जल को दूषित कर रहे हैं, किस तरह से वायु को दूषित कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें हमारे शरीर का निर्माण करती हैं। तो आयुर्वेद का मूल सिद्धांत यही है कि हम अपने आप को नेचर के नजदीक ले जाएं और नेचुरल अपना लाइफस्टाइल बनाएं। साथ में जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आज मैं देख रहा हूं, हम लगभग 8-10 देशों में हमारी कोर्सेज चलते हैं, एकेडमीज हैं। तो बाहर के लोगों में इतना ज्यादा इंटरेस्ट डेवलप हुआ है आयुर्वेद के प्रति कि वहां वो अब और डीपर जा रहे हैं। और स्पेशली अभी तक हमारे भारत में भी लोग ये समझते हैं कि आयुर्वेद केवल शरीर के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं है। जितना आज मेंटल वेलबींग का जो काम चल रहा है, या इससे भी आगे हम जाएं, जो सूक्ष्म लेवल पर जो हमारी शरीर की एनर्जी है, ये सारी आयुर्वेदिक चिकित्सा है। और आज पूरे विश्व को इसकी बहुत आवश्यकता है। और मैं ऐसा मानता हूं कि अगले 5 वर्ष के अंदर आयुर्वेद पूरे विश्व के अंदर बहुत अच्छी तरह से स्थापित होगा। इसके पीछे डेफिनेटली हमारे प्रधानमंत्री जी की जो सोच है, उन्होंने अलग से एक आयुष मंत्रालय बनाया, और आप देखेंगे हर प्लेटफॉर्म पर, हर देश के अंदर जाकर के वो योग और आयुर्वेद की बात करते हैं, क्योंकि वो एक विजनरी हैं और उनको ये दिख रहा है कि आयुर्वेद से न केवल पूरा विश्व स्वस्थ होगा, इससे भारत की जो एक अपनी एक पुरानी गरिमा है वो स्थापित होगी। जी, अब डॉक्टर चौहान, अब अगर आयुर्वेद के बारे में हम देखें तो ये केवल एक चिकित्सा पद्धति नहीं है, बल्कि इसका सीधा संबंध हमारी जीवन शैली से है,
हमारी जीवन पद्धति से भी है। अगर उस रूप में हम समझें तो क्या देखते हैं आप वजह कि जो एक वेस्टर्न वे ऑफ लाइफ हमारे ऊपर हावी होता चला गया, दशकों से हमारे ऊपर हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा होता चला गया, इसके पीछे बाजारवाद का एक बड़ी वजह आप देख रहे हैं? डेफिनेटली बाजारवाद एक बहुत बड़ी इसके पीछे वजह है, और सबसे बड़ी जो समस्या है वो टेक्नोलॉजी जो है। टेक्नोलॉजी ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल खराब है, लेकिन ओवर यूज ऑफ एनीथिंग, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। तो जहां टेक्नोलॉजी हमें एक दूसरे से जोड़ने का काम करती है, अगर हम उसको गलत तरीके से प्रयोग करते हैं तो वो हमें बीमार भी करती है। आज अगर हम देखें, आपने जीवन शैली की बात की है, लाइफस्टाइल की बात की है, आज पूरे विश्व में लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स आर नंबर 1। एक पहले कम्युनिकेबल डिजीज को माना जाता था, आजकल लाइफस्टाइल डिजीज हमारे नंबर 1 पर है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि यदि आपके रोग का कारण गलत लाइफस्टाइल है तो गोली क्यों खा रहे हैं आप? एक गोली रोज खा रहे हैं, कोई कोलेस्ट्रॉल की गोली है, ये ब्लड प्रेशर की गोली है, ये डायबिटीज की गोली है, कितने सारे ऐसे लाइफस्टाइल डिसीज है, सबकी गोलियां खा रहे हैं लोग। वो क्या कर रहे हैं? हम अपने अंदर केमिकल और ज्यादा डाल रहे हैं। तो पहले अपने लाइफस्टाइल को बदलिए। और आयुर्वेद तो है ही एक ऐसी पूरा एक साइंस है जिसकी शुरुआत ही जीवन शैली से होती है। आहार विहार, ये दो चीजें, यानी कि आपका फूड और आपका लाइफस्टाइल, ये दो चीजें अगर हम शुद्ध कर लेंगे तो हमारा जो शरीर भी शुद्ध होगा, मन भी प्रसन्न रहेगा और आत्मा भी हमारी तृप्त रहेगी। तो आयुर्वेद एक होलिस्टिक एक मेडिकल साइंस है, और इसीलिए आज मैं ऐसा मानता हूं कि पूरे विश्व में आयुर्वेद की तरफ देख रहे हैं। अभी हमारी भारतीय सरकार ने हील इन इंडिया एक प्रोग्राम शुरू किया है, लॉन्च किया है। बहुत सारा जो मेडिकल वैल्यू टूरिज्म, जिसको एमवीटी बोलते हैं, उस पर बहुत फोकस है। मैं भी कई कमिटीज का पार्ट हूं, तो बहुत जोर शोर से काम चल रहा है। और मैं ऐसा मानता हूं कि ये न केवल हमारे देश की इकोनॉमी को बढ़ाएगा, लेकिन उससे ज्यादा जो काम ये करेगा वो है एक स्वस्थ समाज का निर्माण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हम सभी लोग प्रेम से रह सकें। जो वसुधैव कुटुंबकम की जो हमारी फिलॉसफी आज चल रही है, जिसके बारे में बात कर रहे हैं, वो तभी पॉसिबल होगी जब हम लोग स्वस्थ होंगे, और स्वस्थ होने के लिए हमें आयुर्वेद से जुड़ना पड़ेगा। जी, मैं आपके पास डॉक्टर चौहान की तो बात हुई उस बात की जो उसकी तरफ पश्चिम और पूर्व की तरफ देख रहा है और कैसे चीजें लौट कर हमारे पास आ रही है। मैं यहाँ पर प्रियंका का रुख करना चाहूंगा जो कि योग गुरु हैं। प्रियंका, एक जमाने में एक वो समय था जब योग हमारी दिनचर्या का हिस्सा था। हम इसको एक जीवन पद्धति के तौर पर इसको अपने आत्मसात करके रखते थे, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरा ये हमसे थोड़ा दूर होता चला गया, ये लिमिटेड हो गया। लेकिन एक बार फिर से इसका विस्तार हो रहा है, और इस दिशा में अगर देखें तो योग कैसे हमारी जीवन पद्धति को प्रभावित कर रहा है, क्यों ये योग इतना पश्चिमी देशों को भी भा रहा है, क्यों ये योग जो है बाकी जो भारत के बाहर लोग हैं उनको भी लुभा रहा है? जी, सब यही जानते हैं कि या तो मोदी जी या फिर रामदेव बाबा के आने के बाद लोग योग के बारे में जानने लगे। कई हद तक ये बात सच है, बट 1893 में स्वामी विवेकानंदा ने वेस्टर्न कल्चर में ही योगा के बारे में वहां पे प्रॉपर एक पार्लियामेंट में उन्होंने योगा को इंट्रोड्यूस किया था। तो बट उसके बाद क्या हुआ कि हमारे इंडियन जो लोग हैं उन्होंने योगा को कभी इतना ऊपर रख के देखा ही नहीं। ये लोग बाकी चीजें कॉपी करने में इतना बिजी हो गए कि जो हमारे खुद के देश का है योगा, जो हमें मिला है, उसकी किसी ने वैल्यू नहीं की। बट 2008, 2007 और 2008 का जो ये पीरियड था, जब रामदेव बाबा मतलब जब आए सामने आकर योग के बारे में जब उन्होंने बताया कि योग के फायदे क्या है, कितने लोगों को साथ लेके चले कि कितने लोगों की बीमारियां ठीक हो रही हैं। काफी लोग इसमें जिनको जो बीमारियां 5-6 साल से ठीक नहीं हो रही हैं वो अब जाकर फाइनली ठीक हो गई है। तो लोगों का आकर्षण योग की तरफ ज्यादा बढ़ा। उसके बाद हमारे मोदी जी आए, उन्होंने ये वर्ल्ड योगा डे करके लाइक एक्चुअली उसके बाद ही ये एक सच्चाई है कि जो हमारे जो है या यंगस्टर्स हैं, उसके बाद ही ये योगा का उनका ट्रेंड स्टार्ट हुआ है। बिकॉज हमारे जो वेस्टर्न जो लोग हैं वो ज्यादा योगा कर रहे हैं, तो इनको ये लगा कि अच्छा जब विदेशी लोग योगा को अपना रहे हैं तो हम तो स्वदेशी है, हम क्यों ना करें ये चीज। तो ये तो फैक्ट है कि आफ्टर दिस ये जो लोग जो वेस्टर्न कल्चर लोगों ने जब योगा को अपनाया, उसके बाद हमारे जो यंग जनरेशन लोगों ने इसको अपनाया। मैं डॉक्टर अंशुमान का यहाँ पे रुख करना चाहूँगा। डॉक्टर अंशुमान, हमारा खान पान, हमारा रहन सहन और हमारी सोच बहुत हद तक
हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। इसको हम होलिस्टिकली देखेंगे तो चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। लेकिन जो चीज़ें अब आ रही हैं, जो हमारी कभी जीवन शैली का हिस्सा थी, चाहे वो राख कह लीजिए, चाहे वो खाट कह लीजिए, चाहे वो उपले कह लीजिए, चाहे वो सीड्स कह लीजिए, चाहे वो मिलेट्स कह लीजिए, अब वो लौट कर हमारे पास आ रही हैं। ये इसको किस तरीके से आप देखते हैं कि ये हमारी रिक्वायरमेंट है या बाजार इसकी जरूरत को समझ रहा है, वो समझ रहा है कि आने वाला जमाना इनका है, वो उसी तरीके से रीपैकेज करके हमारे सामने इसको प्रस्तुत कर रहा है? देखिए, बाजार हर समय रहेगा जी। वो व्यवसाय है, वो पैरेलल चलता है, वो एक सोसाइटी का हिस्सा है, वो चलेगा। जहां पे उसको मुनाफा दिखेगा वहां बाजार तैयार हो जाएगा। अब बात है कि क्या इसमें सच्चाई है? तो हमें पेंडुलम की तरह काम नहीं करना चाहिए। एक समय तो हम एंशिएंट में थे, फिर चले गए वेस्टर्न में, फिर से अभी ऐसा ना हो जाए लोग इतने ऑब्सेस्ड हो जाएं कि वापस हमें एंशिएंट में जाना है, वेस्टर्न सब बेकार है। तो इसको कैसे समझना है आपको? गायत्री मंत्र का आखिरी शब्द क्या है? प्रचोदयात, वापस दो। तो प्रकृति से लेते हो तो प्रकृति को वापस दो। तो अगर ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, CO2 दे रहे हैं, तो उससे फोटोसिंथेसिस होकर प्लांट हमें फूड दे रहा है। सिमिलरली सारी चीजें, अगर आपने गाय पाली है, उपले तैयार किए, राख हुआ, राख से अपने बर्तन मान लिए, ये हमारा हिस्सा था और ये बायोडिग्रेडेबल हुआ, तो आपने एनवायरमेंट पे लोड नहीं दिया। इस तरह से जब आप सुबह से लेकर रात की दिनचर्या को जज करें तो टूथपेस्ट का इस्तेमाल, शैम्पू का इस्तेमाल, बाल धोने के लिए जितने भी कंडीशनर, स्ट्रेटनर इस्तेमाल करते हैं, डिटर्जेंट, साबुन, खाने की चीजें, प्लास्टिक्स, आपके जीवन शैली में जितनी चीजें आई हैं हर में टॉक्सिन है। एंड कहा जाता है टेक्निकली ऑल केमिकल आर हार्मफुल, और हो सकता है कुछ केमिकल कैंसर फॉर्मिंग हो। तो करना क्या है? आपको बैलेंस आउट करना है। पाश्चात्य का ज्ञान और विज्ञान उठाएं, लेकिन उसका साइड इफेक्ट है आत्महत्याएं वहां बढ़ रही हैं। तो हिंदुस्तान का या एंशिएंट का आप उठाएं आत्मज्ञान, आत्मक्रांति, आत्म साधना, और दोनों को मिक्स करें और तब देखिए आप विश्वगुरु बनेंगे, अन्यथा नहीं बन पाएंगे। तो समय का पहिया घूम रहा है और परिवर्तन के इस दौर में पश्चिम को जो भारतीय जीवन शैली है वो लुभा रही है, वो चीजें लुभा रही हैं जो हमारी जीवन पद्धति का अभिन्न हिस्सा हुआ करती थी। लेकिन आज मार्केट में वो चीजें हमें ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल्स पर दिखाई दे रही हैं, हमें शोरूम्स में दिखाई दे रही हैं, और हम देख के कह रहे हैं वाह वाह, पश्चिम तो हमारी तरफ आकर्षित हो रहा है। लेकिन सवाल यह है कि हम कितना उस तरफ जा रहे हैं और क्या हम जा पाएंगे, और जा पाएंगे तो कैसे हम जा पाएंगे। सीधे हम रुक करेंगे डॉक्टर प्रताप चौहान का। डॉक्टर साहब, सवाल यह है कि पश्चिम हमारे देश की, हमारी जीवन शैली की तरफ आकर्षित हो रहा है, हम खुश हो रहे हैं, लेकिन इस खुशी को और बढ़ाया जाए अगर हम भी उसमें रच बस जाएं, उसको अपना लें, लेकिन ये इतना आसान नहीं है, इसके रास्ते में चुनौतियां कई हैं। कैसे इसको किया जा सकता है? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है, और जीवा में हम इस विषय पर भी काफी काम करते हैं। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें शिक्षा की जरूरत है। अभी हम जो है अपने ही चीजों को नहीं जानते हैं, और उसके कई माध्यम हो सकते हैं। सबसे पहले हमें स्कूलों में ये प्रोग्राम शुरू करने चाहिए। हम पिछले 25 साल से जीवा पब्लिक स्कूल एक चलाते हैं। हर बच्चा अपनी वात पित्त प्रकृति को जानता है, हर बच्चे को मालूम है प्रकृति के अनुसार कौन सा भोजन करना है। यहां तक नहीं, वो अपने कौन से करियर में जाना चाहता है उसका भी एक विशेष प्रोग्राम हमने बनाया जी। और साथ में लास्ट पीरियड में बच्चा स्वाध्याय करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आज जितना बम्बार्डमेंट जो हमारा गैजेट्स के माध्यम से जो कंटेंट आ रहा है, जिसको कि हम उसको भी टॉक्सिक कंटेंट कह सकते हैं, उससे बचने के लिए हमें अपने बच्चों को, अपने समाज को शिक्षित करने की आवश्यकता है। उनको ये बताने की आवश्यकता है कि आपके किचन में, आपके रसोई में ऐसी जड़ी बूटियां पड़ी हैं जिनको आज अमेरिका में $10 का वो जो हल्दी वाला दूध, टर्मरिक लाते करके वहां बिक रहा है, जिसको आज हम एक तरफ रख देते हैं और हम कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए ज्यादा लालायित रहते हैं। तो बहुत काम करने की आवश्यकता है। और इसमें एक चीज मैं और यहाँ पहले आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ, और ये कई प्लेटफॉर्म्स पर मैंने कही है, जब किसी चीज की डिमांड बढ़ती है तो उसमें बहुत सारी जो है सूडो कंपनीज आ जाती हैं, फेक साइंस वाली कंपनीज आ जाती हैं। योगा के साथ बहुत कुछ हुआ है। आज विदेशों में जाएं तो वहां पर कई प्रकार के योगा, बियर योगा शुरू हो गया है, वहां पर नेकेड योगा शुरू कर दिया है। तो हमको ये बहुत अच्छी तरह से अपने घर में, अपने देश के अंदर एक पूरा प्रोटोकॉल बनाना है। आयुर्वेद में हमने वो काम शुरू किया है। आज आयुर्वेद को समझते हैं लोग ओवर द काउंटर आयुर्वेद है। आयुर्वेद पर्सनलाइज्ड मेडिकल साइंस है। आयुर्वेद जो है वो रूट कॉज पर काम करता है। तो ये काम हमें करना पड़ेगा,
और इस पे बहुत ध्यान से हमें काम करना पड़ेगा। डॉक्टर चौहान ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर बताया, डाइल्यूट ना हो। मैं डॉक्टर अंशुमान का यहाँ पर रुख करना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, बादाम के दाम पर राख बिक रही है और उपले बिक रहे हैं, खाट बिक रही है, और इसके अलावा और बहुत सारी चीजें ऐसे, मिट्टी का चूल्हा बिक रहा है, मिट्टी के बर्तन बिक रहे हैं, जो चीजें हमारी जीवन का हिस्सा थी, अबेंडेंस में थी, हर घर में मौजूद थी, लेकिन आज चीजें टोटल 360 डिग्री चेंज हो चुकी हैं। लोग ऊंची ऊंची इमारतों में रह रहे हैं, वहां पर पाइप्ड गैस लाइन है। तो ऐसे में जिस ट्रांजिशन की, जिस आकर्षण की हम बात कर रहे हैं, क्या ये पॉसिबल है, और अगर पॉसिबल है तो कैसे और क्या चुनौती? संतुलन की जरूरत है। अब आज 20 मंजिले इमारत में आप कहें कि उपले से मिट्टी के चूल्हे पे खाना बनाए रोजमर्रा की जिंदगी में, तो असंभव है। तो ऐसी इस तरह की चीजों को थोपने से कोई भी पब्लिक एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो इसको क्या करना है? बैलेंस आउट, संतुलन ये करना है। उदाहरण के तौर पे जिस चीज को आप फ्लेम पे गर्म कर सकते हैं, माइक्रोवेव में किस लिए गर्म करते हैं? इस तरह से बैलेंस आउट करना है। जो आपने राख की बात की, उपले की बात की, मिट्टी के चूल्हे की बात की, ये आपके जीवन का हिस्सा था, अभी भी है। जो जमीन का हिस्सा आपका खाली पड़ा है, या उसमें कुछ भी आप कर रहे हो, कुछ फूल पौधे उगा रहे हैं, उस पे आप अपनी सब्जियां उगा सकते हैं। उस मिट्टी सॉइल को टेस्ट करके वहीं पे मिट्टी का चूल्हा रह सकता है, वहीं पे उपले लगाए जा सकते हैं। इस तरह से बैलेंस आउट करना है, ताकि एंशिएंट और वेस्टर्न की अच्छी चीजें आप ले लें और जरूरत के हिसाब से लें, बेजरूरत की चीजों को अपने जीवन से हटा दें। आप देखिएगा कि बहुत सारी बीमारियां आपकी एज इट इज ही खत्म हो जाएगी, दवाइयों की जरूरत नहीं होगी। जिसको हम डिक्टम या टैगलाइन कर सकते हैं, लाइफ विदाउट पिल्स, बिना गोलियों की जिंदगी आपकी चल सकती है। जी कृतिका जी, कैसे बैलेंस किया जाए, कैसे आत्मसात किया जाए? जो हमारी पद्धति रही है, जो हमारी संस्कृति रही है, ये हमारे जीन्स में है। हमें इसके लिए कहीं से कोई इसके सीखना कुछ नहीं है, बस इसकी तरफ ध्यान देना है, थोड़ा सा इस पर गौर करना है। कैसे इसको लेकिन बैलेंस कैसे किया जाए? मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारे लिए बहुत खुशखबरी की बात है कि वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न लोग हमसे इंस्पायर हो रहे हैं। तो अब हमारी जनरेशन के पास टाइम है टू प्रूव कि जो हमारे मिलेट्स थे, जो हमारे रागी ज्वार थे हमारे पास, उनको इम्प्लीमेंट करना शुरू करें अपनी लाइफस्टाइल में। आप रागी का डोसा खाइए, रागी की इडली खाइए। अगर आपको पिज्ज़ा और बर्गर खाने का मन है, आप मैदा की जगह यू कैन यूज अ होल व्हीट फ्लावर। और सबसे बड़ी बात है, आप जंक फूड को सबसाइड करके, जंक फूड खाइए पर उसको बैलेंस करके, उसको कम करके, उसकी जगह आप अपनी डाइट में अच्छे डाइट खाइए। आप दाल, लेंटिल्स खाइए, आप स्प्राउट्स खाइए, यू कैन ईट खाखराज। और जहाँ पर जो बात आई थी बहुत ज़्यादा गोल्डन मिल्क की, जो सर ने बात करी है, जो गोल्डन मिल्क लोग भूल गए थे, एक बहुत अच्छा डिटॉक्स वाटर है जो हम यूज़ कर सकते हैं अपनी इम्यूनिटी को बिल्डअप करने के लिए। धनिया और जीरा ले लीजिए, आप अदरक का रस ले लीजिए, और साथ में हल्दी ले लीजिए। इन सबको आप पीस लीजिए और इसको एक सूखा पाउडर बनाकर रख लीजिए। अगर आप इसको रात को लेंगे बेड टाइम पे और सुबह अर्ली मॉर्निंग लेते हैं, इसके अंदर आप काली मिर्च, ब्लैक पेपर भी डाल सकते हैं, तो आपको जो हमारी सेडेंट्री लाइफस्टाइल की वजह से जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्योंकि हमारा जो कल्चर होता जा रहा है बहुत ज़्यादा सेडेंट्री होता जा रहा है, तो जो हमें सेडेंट्री लाइफस्टाइल की वजह से प्रॉब्लम्स आ रही है, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, गैस्ट्राइटिस, वाटर रिटेंशन और गट के इश्यूज बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो ये सब इश्यूज उससे ठीक हो जाएंगे। तो इट इज़ द टाइम, इंडिया हैज़ टाइम टू प्रूव दैट यस वेस्टर्न पीपल फॉलो अस। आप हमें फॉलो करिए अब। जी, मैं यहाँ पर प्रियंका का प्रूफ करना चाहूँगा। प्रियंका, कहा जाता है कि योग एक संपूर्ण साइंस है, शरीर से भी जुड़ी है, आत्मा से भी जुड़ी है, आचार से भी जुड़ी है, विचार से भी जुड़ी है, व्यवहार से भी जुड़ी है, व्यक्तित्व से जुड़ी है, बहुआयामी है ये योग। तो कैसे योग को हम अपने जीवन में ढालें, कैसे उसके अनुरूप हम खुद को तैयार करें? जी, आपने बिल्कुल सही कहा है। लेकिन अगर मैं किसी भी रैंडम किसी के अगर साथ बैठ के अगर मैं बोलूं कि आप योग के बारे में कितना जानते हैं, तो योग का नाम लेते ही सबके लिए फिजिकल फिटनेस ही आता है, एक्सरसाइज, दिमाग में सिर्फ आसन आता है। आसन से ऊपर उठ के कोई कुछ सोचते ही नहीं है। इनफैक्ट योगा के ही 5 जो कहते हैं हम लोग लेयर कहते हैं, राज योगा, भक्ति योगा, हठ योगा, देयर आर मेनी। बट जब भी मैं योगा का नाम लेती हूँ तो एक पिक्चर बन के आता है किसी आसन में कि कोई एक आसन में खड़ा है। एक चीज का आप अगर मैं कहूँ तो इसको सिर्फ फिजिकल से हटके आप मेंटल वे में भी लेके जाएं, इसको स्पिरिचुअली भी अपने अंदर आप डालें। अब आपका दिमाग मान लीजिए शांत नहीं है, आपका मन बिल्कुल ही विचलित है और आप आसन कर रहे हैं,
इससे कोई फायदा नहीं होगा, कुछ नहीं होगा इससे। जब तक आप अपने मन को शांत करके उस चीज की तरफ आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। पर्टिकुलरली जैसे कि मैं बोलूँ, आजकल गैस की समस्या बहुत हो रही है, गैस है, आपके लाइक कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, तो ये सब के लिए जब कोई योगा करने के लिए मेरे पास अगर कोई आए और उनका खाने का जो लाइफस्टाइल है वो बिल्कुल ही बेकार, जैसे कि ऑयली फूड खा रहे हैं, बहुत स्पाइसी खाना खा रहे हैं, एक बैलेंस डाइट नहीं है, एक संतुलन बनाने की जरूरत है यहाँ पर। और जो बात सामने आ रही है कि हम जिसको लेकर खुश हो रहे हैं कि पश्चिम भारतीय शैली की तरफ आकर्षित हो रहा है, तो यहाँ पर हमें भी वो संतुलन बनाना होगा। हालांकि दशकों से एक जो एक लाइफस्टाइल चला आ रहा है उसको चेंज करने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन अगर आप एफर्ट करते हैं, जागरूकता के साथ आगे बढ़ते हैं, तो आप इस दिशा में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज कार्यक्रम में बस इतना ही।